देखिए वेलकम है आपका आगरा फोर्ट में। अभी आप जो खड़े हुए हैं ये आगरा फोर्ट है और इस फोर्ट को लगभग 2.5 किलोमीटर के सराउंडिंग में बनाया गया है और तकरीबन इसका जो एरिया है 94 एकड़ है और इसको आगरा फोर्ट दिल्ली वाले फोर्ट को रेड फोर्ट बोला जाता है। ये अकबर ने बनवाया और रेड फोर्ट को शाहजहां ने बाद में शिफ्ट किया था। आगरा फोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो तकरीबन 1565 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, जो कि अकबर ने करवाया और बाद में इसको कंप्लीट किया उसकी जनरेशन ने। आगरा फोर्ट में अकबर ने स्टार्ट करने के बाद जहांगीर ने भी इमारतें ऐड करवाई, जहांगीर शाहजहां ने भी इसमें इमारतें ऐड करवाई। शाहजहां ने इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया था मार्बल में, अकबर ने इसको बनवाया था सैंडस्टोन में, जो कि ये सैंडस्टोन है वो फतेहपुर सीकरी से कुछ धौलपुर राजस्थान से। बाद में शाहजहां औरंगजेब ने उसको इसमें हाउस अरेस्ट भी किया था 8 साल की थी। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अमर सिंह गेट से जी जो शाहजहां के टाइम में शाहजहां जी अकबर के समय में जब इस फोर्ट को बनवाया गया था तो इसके चारों साइड में सुरक्षा खाइयां बनाई गई, जो कि आपको इस तरफ नजर आएंगी। सुरक्षा खाइयों को 2 चैनल में बनाया गया था जी। एक चैनल पानी वाला था जिसमें पानी वाले जानवर रखे जाते थे, इसमें एलिगेटर और मगरमच्छ को रखा जाता था जी इसकी प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरा वाला जो मोट है जो आपको हाइट, उसमें जो है शेर चीते वगैरह रखे जाते थे। अच्छा तो हम अच्छा, वो इसलिए रखे जाते थे कि दुश्मन जब दरवाजे पे हो जी जी तब उसकी सुरक्षा के लिए, गेट सुरक्षा की के द्वार की सुरक्षा के लिए। कोई एंटर ना कर सके। और जब इस में भी एंट्री की जाती थी जी तो इसका जो ये बीच में जो रास्ता आप देख रहे हैं ये ब्रिज था, जी जो कि अब ब्रिज को शॉर्ट कर ये लोहे का ब्रिज आप देख रहे हैं, जी जो कि ये ओपन हो जाता था और जी। इसको जानवरों की मदद से उठाया जाता था और इस किले को रात के समय में बंद कर दिया जाता था। तो ये तकरीबन 35 फीट हाइट का था वहां तक। बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट एएसआई के अंडर में तो फिर ये शॉर्ट कर दिया गया जी। इसमें ये चेन पुलिंग से खींचा जाता था, चेन डली हुई थी और इसमें व्हील थे जो कि हाथी द्वारा इसको खींचा जाता। तो इस तरीके से ये बंद हो जाता था ये शटर। मतलब पूरा पुलिंग गेट था ये, पुलिंग गेट था खींचने वाला, हाथी और घोड़ों हाथियों द्वारा की- खींचा जाता था। हाथियों की और घोड़ों की मदद से इसको खींचा जाता था और ये शटर बंद हो जाता था और बीच में फ्री में आ जाते थे। अच्छा, ये भी दुश्मनों के लिए रखा है, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए इसके किले की। सुरक्षा के जो है पूरे पुख्ता इंतजाम थे जी पूरे समय में। जी जिससे हम एंट्री करेंगे ये अमर सिंह राठौर गेट है, जो जी। कि किसी टाइम में शाहजहां के समय में शाहजहां के चीफ कमांडर थे, जी लेकिन उनका कत्ल हुआ था, इसलिए शाहजहां के समय में उनकी यादगार में इस गेट को बनाया गया है अमर सिंह राठौर गेट। जी तो इसको फर्स्ट गेट बोलते हैं आगरा फोर्ट में। जी इसके बाद हम सेकंड गेट पे जाएंगे, जी। सेकंड गेट के बाद हम थर्ड गेट के जाएंगे। बोल चुका हूँ कि ये अमर सिंह राठौर गेट है, जो शाहजहां के टाइम में शाहजहां के चीफ कमांडर थे। अभी जितना भी टूरिस्ट आता है तो यहाँ पर उनके जो सामान जो कि अंदर अलाउड नहीं है, जो ईटेबल जो भी सामग्री है वो यहाँ पर उनके बैग चेक करके फिर उसके बाद हम दूसरे गेट पे एंट्री करते हैं, टिकट चेक होगा। अमर सिंह जी की याद में बनाया था जी हाँ, अमर अकबर सिंह ने। की याद में बनाया गया था, तो जो शाहजहां के उनका टाइम जब निधन हो गया था उसके बाद ये उसका निर्माण किया गया। जी हाँ, उसके बाद उसके जो है टाइम में शाहजहां के जो चीफ कमांडर थे उनकी यादगार की मेमोरी में इस गेट को बनाया गया था। जी तो इसका नाम भी आज जो है अमर सिंह गेट के नाम से फेमस है। जी अब हम दूसरे गेट पे आएंगे जहाँ पर आपके जो है होते हैं जी ये गेट, जो कि वेलकम गेट के नाम से जाना जाता है। जी इसको जो पर्शियन वर्ड में नौबत खाना भी बोलते हैं। जी नौबत एक पर्शियन वर्ड है, नौबत का मतलब होता है म्यूजिक गैलरी। जी जब राजा करते थे तो यहाँ पर कुछ उनका म्यूजिक से ढोल नगाड़ों के साथ वेलकम किया जाता था, जी कि दोनों साइड में जो गैलरी है जहाँ उनके ड्रमर्स बैठे रहते थे, तो यहाँ पर उनका जो है वेलकम होता था। यहाँ उनके जो है म्यूजिशियन बैठा करते थे, जो ड्रमर्स होते थे, जी जहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका वेलकम किया जाता था। जी जब राजा की एंट्री यहाँ पर हो जाती थी तो उनके वेलकम के लिए जितना भी उनका हरम होता था, हरम का मतलब जो अतिरिक्त रानियां होती थी ऑफिशियल रानियों के अलावा, वो यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी हो जाती थी। ये चारों साइड में जो आप देख रहे हैं जो गैलरी यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी हो जाती थी। और जो अच्छा, भी ये जो गैलरियां हैं यहाँ पे रानियां खड़ी हो जाती थी। नहीं, हरम गर्ल्स जो अतिरिक्त रानी होती थी, अनऑफिशियल वाइफ, और राजा के समय में जो उनकी ऑफिशियल वाइफ होती थी उनके लिए वो विंडो बनाई गई थी। अच्छा, वो उनके लिए थी। सैल्यूट करने के लिए जो उनके सोल्जर्स होते थे, वो जो गेट जो दरवाजे आप देख रहे हैं जी वो वहां पर खड़े हो जाते थे। अच्छा, गेटों की एक खासियत और है इनकी, जी खासियत स्पेशलिटी ये है कि इन गेटों को जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाया गया, जी। जिगजैग शेप में बनाया गया है। अच्छा अभी आप यहाँ से देखेंगे तो आपको दूसरा गेट नजर नहीं आएगा। जी इस तरफ से आप नजर करें तो आपको
जो है नजर नहीं आएगा यहाँ से। और जब हम तीसरे गेट पे पहुंचेंगे तो तीसरे से दूसरा गेट नजर नहीं आएगा जब तीसरे गेट को क्रॉस कर लेंगे जी। और ये इसलिए बनाए जाते थे गेट जिगजैग टर्न में कि ताकि कोई दुश्मन जब एंट्री पहले फर्स्ट गेट पे आए तो उसको दूसरा गेट नजर नहीं आए, अच्छा, उसको कंफ्यूज करने के लिए। ओके। और बाय द वे दूसरे गेट पर आ जाता था तो तीसरा गेट नजर नहीं आए ताकि जब वो हमला करे तो स्पीड उनकी रुक जाए, ताकि वो पता ना चल सके कितने आदमी हैं, कितने कितने कमांडर्स हैं, कितने सेना खड़ी है। जी जी। और वो जो आर्मी आगे होती थी वो अलर्टिंग पोजीशन पर आ जाती थी उनका सामना लेगी। जी बाय द वे कोई दुश्मन जी तीनों गेटों की सुरक्षा और इस किले के अंदर एंट्री कर जाता जी, तो उनको रोकने के लिए भी यहाँ पास पुख्ता इंतजाम थे, ओके। जो हम आगे आपको जो दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। और ये जितना भी ऑरिजेंटल कटिंग जो किया गया है, जो लाइनिंग है जी, इनका भी जो है मतलब है, ये बेवजह नहीं की गई है। अच्छा। ये इसलिए तो उस टाइम में ग्रिपिंग नहीं होती थी, जी। शूज नहीं होते थे ग्रिप्स के। जी। जब उनके एनिमल्स इस पे चलते थे, घोड़े हाथी वगैरह, जी तो उनकी जो घोड़े की नाल जो लगी होती है पैरों में, जो हॉर्स शूज होते हैं, जी, वो स्लिप ना हो जाएं, इस ओके। वजह से इस पे ये ओरिजिनल कटिंग की गई थी। अब देखिए आप जो है ये तीसरे गेट पे आ गए जो कि अकबरी दरवाजे के नाम से फेमस है। ये वाला जो डोर है अकबरी दरवाजे के नाम से फेमस है जी और इस गेट से अब आप नजर कीजिए तो जहाँ अभी हम खड़े थे सेकंड गेट पे, जी, तो पहला फर्स्ट गेट अमर सिंह राठौर नजर नहीं आ रहा था। अभी यहाँ से खड़े होकर देखिए तो आपको वो गेट नजर नहीं आएगा। जी तो सुरक्षा की वजह से ये गेट जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाए गए थे। जी, बाय द वे कोई दुश्मन यहाँ पर आ जाता था जी तो इस रैम्पट पे वॉक करता था। जी, ये तकरीबन 40 से 50 फीट की ये रैम्पट हाइट बनाई गई है, जी तो इसलिए बनाई गई। बाय द वे कोई तीनों गेटों की सुरक्षा को तोड़कर यहाँ पर आ जाता है जी, और जब वो इस पे उनके घोड़े जानवर वो गए वॉक करते थे जी। तो उसकी टक टक की आवाज से जी, ये दोनों जो वॉल है ये हॉलो वॉल है, ओके। इसमें एक इको साउंड होता था ओके, जो कि क्लिक से आपको सुनाई देगा। जी तो उससे जो है यहाँ की जो आर्मी होती थी, जैसा कि मैं पहले आपको शायद एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस किले को 2 सेक्शन में बनाया गया। जी, एक सेक्शन रॉयल रेजिडेंस था जो हम राइट हैंड साइड में देखेंगे और जी। दूसरा लेफ्ट में आर्मी। जी, तो वो आर्मी जो है अलर्ट पोजीशन पर आ जाती थी ओके, और उसके बाद उस टाइम में आर्मी के पास हैवी स्टोन बॉल्स होती थी ओके, जो कि ऊपर से वो पत्थर के गोले उन दुश्मनों के ऊपर छोड़े जाते। जब गोला उसकी स्पीड और ज्यादा मेंटेन हो जाती थी। एलिवेटेड है जी हाँ, और उससे ढलान मिलती थी, ढलान तो मिलती और स्पीड बनेगी। और स्पीड में आता था। जी, तो उससे कुछ दुश्मन मर जाते थे और कुछ भाग जाते थे। जी, और इसके अलावा जी। बाई कोई दुश्मन चतुराई दिखाता था और जी। इस वॉल का सहारा लेन लेता था उस गोले से बचने के लिए, जी, ताकि गोला निकल और वो सुरक्षित रहे, तो उसको भी नहीं बख्शा जाता था। अच्छा, आर्मी जो है फिर उसके ऊपर ये जो होल दिए गए दोनों साइड में, जी, इस साइड में भी होल है और उस साइड में भी जो होल है, जी, तो वहां से उनके ऊपर गर्म तेल और गर्म पानी छिड़का अच्छा, ताकि दुश्मन जो है वो बच ना पाए किसी भी तरीके से और किले में एंट्री ना कर पाए। तो ये इस किले के सुरक्षा इंतजाम थे जो कि मैंने फर्स्ट गेट पे आपको मोड भी बताई चारों साइड में, और गेट से बाय द वे कोई एंट्री करता था जी। तो उसको एंट्री करने में मुश्किल होती थी। जी। अच्छा, ये दीवारें मैं देख पा रहा हूँ, ये दीवारें पे कुछ अलग तरह का आर्किटेक्चर स्टाइल है या ये किस चीज की दीवारें हैं? ये जो दीवारें हैं, जैसा कि मैंने बताया, ज्यादा आपने रिकॉर्ड नहीं किया, जी, कि अकबर से पहले जो ये किला, इस किले का वजूद था, यानी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर था। अकबर से पहले जब अकबर के ग्रैंडफादर इंडिया में आए 1526 में, जी, तो उसने लोधी एम्पायर को फिनिश किया, इब्राहिम लोधी, जी। जो 1526 में पानीपत में उसको, जी, तो इब्राहिम लोधी के अंडर में था। जी, आगरा से पहले इस शहर का नाम बादलगढ़ था जी, और ये चौहान वंश के राजाओं का किला था। चौहान जी। इस समय में इस किले को ऐसी कच्ची मिट्टी की ईंटें होती है उससे बनाया गया। तो जी। ये जो मटेरियल है ये ब्रिक, जी, ये थोड़ा छोटे साइज का होता है, पतला होता है। जो जी, ये जो ब्रिक्स लगा हुआ है जी, ये उस समय में वो बादल सिंह चौहान के टाइम की ये ब्रिक्स हैं, लेकिन बाद में अकबर जो थर्ड मुगल एम्परर के रूप में इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया, जी, ये पत्थर में कराया गया, ये सैंडस्टोन, जो कि फतेहपुर सीकरी से जी, और कुछ राजस्थान से, धौलपुर से। लेकिन बाद में फिर जो है इसको मार्बल में भी चेंज कराया गया शाहजहां के टाइम में। अच्छा, तो ये सामने जो अभी हम चल रहे हैं
फिलहाल जहांगीरी महल के नाम से जाना जाता है। जी लेकिन इससे पहले ये अकबर ने अपनी हिंदू वाइफ के लिए बनवाया था, जो आमेर से बिलोंग करती थी। जी क्योंकि मुगलों में अकबर एक ऐसा शासक हुआ जी जो कि सभी रिलीजन को रेस्पेक्ट करता था, और जी। उसने हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक दिया। जी और उसने कई रानियों से शादियां की, जिसमें से एक हिंदू रानी भी थी, जोधाबाई, जो जिसमें से कि एक फेमस जगह यहाँ से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, जी और वहाँ एक सूफी की दरगाह है जिनका नाम था सलीम चिश्ती। जी जी चिश्ती जी के मज़ार पे जाके जब अकबर जोधा को लेके गए थे, जी तो कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही महारानी जोधाबाई को गर्भ धारण हुआ, और उसके 1 साल बाद महारानी जोधाबाई को बेटा पैदा हुआ, और बाद में उसको जहांगीर के नाम से भी जाना गया। जी और कुछ टाइम के लिए अकबर ने उस जगह को भी शिफ्ट किया था। फतेहपुर सीकरी भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और वो भी हेरिटेज है। जी वहाँ पर ही अकबर ने जोधाबाई का महल भी बनवाया था, और भी इमारतें वहाँ घूमने के लिए, और वहाँ वो चिश्ती जी का मजार भी बनवाया था। जी। बाद में उसी बेटे को जहांगीर के नाम से भी राजा मान सिंह ने मान यहाँ सिंह पे- ने प्रेजेंट किया था। और जी। इसकी खासियत ये, स्पेशलिटी ये जी कि ये सिल्वर और गोल्ड कॉइन भर के आया था, और ये सिंग पीस है, इसमें कोई जॉइंट और क्रैक नहीं है। जी और इसमें 3 सीढ़ियाँ ये चढ़ने के लिए थी, ये एक टूट चुका है इसका स्टेप, जी और सेम सीढ़ियाँ 3 इसके अंदर हैं, जी जो कि उतरने के लिए हुआ करती थी। जी। तो जहांगीर जब छोटा था तो उसको कनीज़ों द्वारा इसमें गुलाब जल से स्नान दिया जाता था। अच्छा बट अभी ये डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। जी ये पहले से ओपन प्लेस होते थे, जी। ये उनके जो हमाम होते थे बाथ, ये वहाँ रखे होते। अच्छा सर, मैं इसे देख पा रहा हूँ, ये किस चीज का बना हुआ था? ये जो स्टोन होता है जिसको ग्रेनाइट बोलते हैं राजस्थान में, जी ये उस बना हुआ है, और इस पे कार्विंग थी। ये इस पे जो है नक्काशी की हुई है। नक्काशी भी थी, फारसी भी लिखी हुई है, और इस पे जो गोल्ड भी लगा हुआ था। जी लेकिन एक लंबे टाइम होने की वजह से चीज़ें निकल गई, जी और जो है बहुत से राजाओं के अंडर में आया, जिस